दोस्तों, इंडिया एंड रशिया के बीच ट्रेड को लेकर एक ऐतिहासिक स्टेप लिया गया है। रशिया के साथ अब रूपी रूबल पेमेंट शुरू हो गया है। रूपी रूबल पेमेंट शुरू होते ही भारत के द्वारा पुश किए जा रहे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस मींस भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बड़ा बल मिला है। तो रूपी रूबल पेमेंट को किस तरह प्रोसेस किया जा रहा है, कौन से बैंक हैं इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व, रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट से क्या होगा फायदा, आज के हमारे कवर स्टोरी में यह है खास। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। यूक्रेन वॉर के कारण वेस्टर्न सैंक्शंस की मार झेल रहे रशिया के साथ ट्रेड सेटलमेंट्स में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वॉर के साइड इफेक्ट जैसे रशिया का स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर निकाला जाना, रशिया के यूएसडी डिनोमिनेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फ्रीज किया जाना, इन वेस्टर्न कंट्रीज का रशिया के साथ ट्रेड बॉयकॉट किया जाना और दुनिया के दूसरे देशों पर भी ट्रेड बॉयकॉट का दबाव बनाना और ट्रेड बॉयकॉट न करने पर रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ पर या स्पेसिफिकली उन कंपनीज़ पर, उन बैंक्स पर भी सैंक्शंस की तलवार लटकना, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से रशिया के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो रहा था। पर भारत और रशिया ने इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत और रशिया ने रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर दिया है। रशिया के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक PSCB ने भारत के येस बैंक में रूपी अकाउंट ओपन कर लिया है। आपको बता दूं, रशिया का ये बैंक वेस्टर्न सैंक्शंस की लिस्ट में शामिल नहीं है। यहाँ समझने वाली बात है कि अगर रशिया का कोई वेस्टर्न सैंक्शन की लिस्ट में शामिल बैंक इंडियन बैंक के साथ रूपी अकाउंट खोलता और ट्रेड सेटलमेंट में शामिल होता तो संभव था कि वो इंडियन बैंक जो इस बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट में शामिल होता वो भी वेस्टर्न सैंक्शन की रडार में आ सकता था। इस वजह से रशिया के ऐसे बैंक जो वेस्टर्न सैंक्शंस की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनके साथ भारतीय बैंक के कोऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम देखें कि भारतीय बैंक का कोऑपरेशन रशिया के उन्हीं बैंक के साथ हो जो सैंक्शंस की लिस्ट में शामिल नहीं हैं और इस तरह दोनों देश वेस्टर्न सैंक्शन को आसानी से बाईपास करते हुए अपना ट्रेड जारी रख सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म है जो वेस्टर्न रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक ने अभी येस बैंक में रूपी अकाउंट ही ओपन किया है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस मैकेनिज्म पर SOPs आने के बाद स्पेशल रूपी अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस रूपी अकाउंट में स्पेशल टैग लगने के बाद सरप्लस बैलेंस से इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट किया जा सकेगा। करीब 3 दर्जन रशियन कंपनीज PSCB के थ्रू इंडिया में ट्रेड सेटल कर रही हैं, जिसमें ज़्यादातर कंपनीज फार्मास्यूटिकल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स के व्यापार से संबंध रखते हैं। अभी येस बैंक के पास रूपी अकाउंट ओपन करने के 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं एंड इन ऑल टुगेदर इंडियन बैंक के पास करीब 2 दर्जन रूपी अकाउंट ओपन करने के एप्लीकेशंस आए हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन RBI के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं एंड RBI से अप्रूवल मिलते ही रूपी अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच बिजनेस का फ्लो अपने लोकल करेंसी में, अपने नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा। बल्कि दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड होने से ट्रेड का स्कोप बढ़ जाएगा, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट में कमी आएगा, जिससे कि कंपैरेटिवली कंपनीज के बैलेंस शीट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।